अब हम लोग ना इसका दूसरा जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम 2.16 इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ज़रा देखिएगा आपके पास सामने स्टेटमेंट भी लिखी हुई है। स्टेटमेंट में क्या है कि आपके पास एक ट्रैक्टर है, ये एक ट्रैक्टर है जिसका वेट हमारे पास है 15,000 न्यूटन, क्रॉसेस आ सिंगल स्पैन ऑफ ब्रिज। ये ब्रिज है, इस ब्रिज को इस ट्रैक्टर ने क्रॉस करना है और उस ब्रिज का जो वेट है, उस ब्रिज का अपना जो वेट है वो 8,000 न्यूटन है एंड ऑफ द लेंथ, और उसकी टोटल जो लेंथ है ना वो है 20 मीटर। इसकी टोटल जो लेंथ बन जाएगी ब्रिज की वो 21 मीटर है। द ब्रिज स्पैन इज सपोर्टेड हाफ अ मीटर फ्रॉम आइदर साइड। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि ये पूरी ब्रिज है 21 मीटर की। हमने क्या किया, इसके साथ यहां पे एक सपोर्ट के साथ इसको अटैच किया और ये जो सपोर्ट है ये ब्रिज से 1/2 यानी हाफ मीटर के डिस्टेंस पे है, इधर से भी हाफ डिस्टेंस के मीटर पे है। तो इसका मतलब है कि इसके दरमियान ये वाली अब लेंथ कितनी बच जाएगी जो ब्रिज की होगी, वो आपको पता है हाफ मीटर इधर, हाफ मीटर इधर, 1 मीटर। तो आपके पास टोटल जो यहाँ पे ब्रिज की लेंथ बन जाएगी आपके पास या बच जाएगी वो बच जाएगी 20 मीटर। इसके बाद जरा देखिएगा, द ट्रैक्टर्स फ्रंट व्हील्स टेक 1/3 ऑफ टोटल वेट ऑफ ट्रैक्टर, यानी इसके जो फ्रंट व्हील के ऊपर जो वेट आ रहा है ना वो पूरे ट्रैक्टर का 1/3 है। यानी पूरे ट्रैक्टर का अगर वेट हम लोगों ने देखा 1500 या 15,000 हो, ये आपके पास है 15,000 न्यूटन। अगर हम इस 15,000 न्यूटन का 1/3 करते हैं तो जरा देखिएगा हमारे पास कितना बच जाएगा, वो बन जाएगा 5,000 न्यूटन। तो इसका मतलब है ये जो फ्रंट व्हील की वजह से जो वेट होगा ब्रिज के ऊपर वो कितना होगा, 5,000 न्यूटन होगा। अब इसके बाद एंड रेयर व्हील, रेयर कहते होते हैं बैक वाले जो व्हील होते हैं, आर 3 मीटर बिहाइंड, यानी इस व्हील से यहां तक बैक वाले जो व्हील होंगे वहां तक जो डिस्टेंस बनता है वो बनता है 3 मीटर बिहाइंड द फ्रंट व्हील। कैलकुलेट द फोर्स ऑन द ब्रिज सपोर्ट व्हेन द रेयर व्हील आर एट द मिडल। ये रेयर व्हील कहां होना चाहिए, मिडल में होना चाहिए। हम लोगों ने क्या करना है, ये वाली फोर्स फाइंड आउट करनी है और ये वाली फोर्स फाइंड आउट करनी है। देखिएगा आपके पास मैंने ये सारा डाटा यहां पे लिख दिया है कि वेट ऑफ द ट्रैक्टर 15,000 न्यूटन है, वेट ऑफ द ब्रिज जो है वो है 8,000 न्यूटन। उसके बाद लेंथ ऑफ द ब्रिज बिटवीन स्पोर्ट्स, वो मैंने आपको कहा था ना कि ये हाफ मीटर ये है, हाफ मीटर ये, इन स्पोर्ट्स के दरमियान में यहां तक ये जो लेंथ बनती है वो आपके पास कितनी लेंथ बन जाती है, वो बन जाती है हमारे पास 20 मीटर, क्योंकि हाफ हाफ उधर चले गए। उसके बाद वेट ऑफ फ्रंट व्हील, फ्रंट व्हील का जो वेट होगा वो क्या होगा 15,000 डिवाइड बाय 3, क्योंकि मैंने आपको पहले बता चुका हूं 5,000 आ जाएगा। तो फिर रेयर व्हील जो होंगे उनका वेट कितना होगा, 15,000 माइनस 5,000 आपके पास आ जाएगा 10,000 न्यूटन। इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन रेयर एंड फ्रंट व्हील, ये इनके दरमियान जो डिस्टेंस मैंने आपको बताया था वो आपके पास आ गया 3 मीटर। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है कि F1 और F2 आपके पास कितना होगा। इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले बेटे हमें ना समझना होगा कि ये जो डायग्राम है इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। जरा देखिएगा बेटे स्टूडेंट्स, जो फ्रंट व्हील था उसका जो वेट था वो कितना था 5,000 न्यूटन, क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्टेड होगा। इसी तरह जो आपके पास रेयर व्हील थे उनका जो वेट होगा हमारे पास वो कितना होगा 10,000 न्यूटन। और बेटे आपके पास जो ब्रिज है उसका टोटल वेट आपके पास कितना होता है 8,000 न्यूटन, जो कि मेंशन है। अब जरा देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बेटे आपके पास क्या थी, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम थी कि जो आपके पास जितनी भी फोर्सेज होती हैं उनका सम अगर लें तो वो हमारे पास आना चाहिए 0। अब यहां पे देखिए हमारे पास जब फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहे होते हैं तो 2 फोर्सेज होती हैं, वर्टिकल फोर्सेज भी होती हैं, हॉरिजेंटल फोर्सेज भी होती हैं। यहां हॉरिजेंटल को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपवर्ड फोर्सेज मेंशन है, यहां पे डाउनवर्ड फोर्सेज, इसलिए ये वर्टिकल फोर्सेज होंगी, इसलिए मैंने यहां पे सम ऑफ ऑल दी वर्टिकल फोर्सेज शुड बी इक्वल टू 0। अब जरा देखते जाइएगा बेटे, हम लोग ने क्या कहा था, अपवर्ड फोर्सेज को पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड फोर्सेज को नेगेटिव लेते हैं। यहां पे अपवर्ड फोर्सेज F1 है और F2 है, जबकि डाउनवर्ड फोर्सेज में अगर आप देखो आपके पास वेट ऑफ फ्रंट व्हील आ जाता है, वेट ऑफ रेयर व्हील आ जाता है, उसके बाद आपके पास वेट ऑफ ब्रिज आ जाता है। ये 3-4 चीजें आपके पास डाउनवर्ड है। अब क्या करेंगे जरा देखिएगा, ये F1 प्लस F2 प्लस में है, क्यों, क्योंकि ये अपवर्ड है। बाकी जितनी भी फोर्सेज, 3 फोर्सेज मेंशन है, ब्रिज का वेट, उसके बाद रेयर व्हील, उसके बाद फ्रंट व्हील, इनका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड है, इसलिए इनको हम माइनस में ले लेंगे। आपके पास ये आ जाएगा, वैल्यूज पुट करेंगे F1 प्लस F2, ये तो फाइंड आउट करनी है क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, माइनस आपके पास इसका वेट ऑफ ब्रिज आपके पास 8,000, वेट ऑफ रेयर व्हील 10,000, उसके बाद वेट ऑफ फ्रंट व्हील आपके पास कितना है 5,000, जो कि आपके पास ये आ जाएगा।
अब हम लोग ने क्या करना है, इनको सम अप करते हैं तो 10,000 प्लस आपके पास, क्योंकि माइनस में पहले प्लस कर लेते हैं, माइनस साइन आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा प्लस 8,000, ये आ जाएगा 23,000 आपके पास आ जाएगा। इसको बेटे माइनस इधर है, उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, इस तरह से हम लोग इसको बना लेंगे। उसके बाद बेटे अप्लाइंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है कि सम ऑफ ऑल द टॉर्क शुड बी इक्वल टू 0। अब यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम लोगों ने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। इसको देखने के लिए बेटे आपके पास ना ये रेफरेंस पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट होगा ए पॉइंट, ये रेफरेंस पॉइंट है। आपने इसके लिहाज से डिस्टेंस, यानी यहां से डी तक डिस्टेंस 7 मीटर, यहां से यहां तक 7 + 3 10 मीटर, यहां से यहां तक ये 7 + 3 10 + 10 20 मीटर आ जाएगा। ये बस चीजें आपने याद रखनी है। अब जरा देखिएगा बेटे, इन फोर्सेस की, इस F1 फोर्स, मैं पहले आप लोगों को समझा देता हूं। F1 की फोर्स जो है ये टार्क प्रोड्यूस करेगी, और कैसे टार्क प्रोड्यूस करेगी, क्लॉकवाइज। अगर बेटे मैं इसको अपवर्ड ऐसे लेके जाऊं, ये सर्कल बनाएंगे, ये इस तरह के जो सर्कल होता है ये आपके पास क्लॉकवाइज होगा। और यहां पे अगर मैं बात करता हूं, इस फोर्स को इस तरफ लेके आए ऐसे। अब बच्चे कहते हैं कि सर इसी फोर्स को इस तरफ नहीं लेके जा सकते थे, और बेटे उस तरफ तो डिस्टेंस है ही नहीं, डिस्टेंस हमारे पास जो है वो इस तरफ है, इसलिए जिस तरफ डिस्टेंस होगा हम उसको उसी तरफ रोटेट करवाएंगे। अब जरा देखो, ये जो आपके पास डायरेक्शन बनती है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज टार्क हमेशा पॉजिटिव और क्लॉकवाइज टार्क जो होते हैं वो हमेशा नेगेटिव लेते हैं। अब बेटे जरा यहां पे आ जाओ, देखिएगा जरा F2 फोर्स आपके पास ये है, इसकी वजह से जो टार्क है एंटी क्लॉकवाइज टार्क है, एंटी क्लॉकवाइज टार्क हमेशा पॉजिटिव, तो इधर देखो जरा पॉजिटिव साइन है। और बताओ जरा, यहां से ये रेफरेंस था ना, मैंने आप लोगों को बताया था, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस बनता है वो कितना बनता है, AB, यानी A से B तक। उसके बाद दूसरी बेटा वेट कौन सा है, वेट ऑफ B, यानी ब्रिज का वेट जो है, अगर इसको मैं ऐसे लेके जाऊं, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट की तरफ आपने रोटेट करना है ना, ये फिर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज हमेशा नेगेटिव, ये नेगेटिव आ जाएगा। WB आपके पास आ जाएगा, और A से C तक, यहां से यहां तक, क्योंकि ये फोर्स ये है ना, यहां तक जो डिस्टेंस आ जाएगा वो आपके पास आपने यहां पे लिखना होगा, माइनस W ऑफ आपके पास आ जाएगा R, रेयर व्हील है आपके पास, रेयर व्हील का जो आपके पास होगा वो बेटे आपने ये, क्योंकि इसकी वजह से भी क्लॉकवाइज होता है तो साइन नेगेटिव आ जाता है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा A से C तक, क्योंकि आपको पता है जहां पे ब्रिज का वेट था रेयर व्हील भी वहीं पे मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बच जाता है वेट ऑफ फ्रंट व्हील मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना होगा यहां से यहां तक, वो आपके पास 7 है, वो आपने देख लेना है। उसके बाद ये फोर्स बच जाती है, ये फोर्स भी कौन सी है, क्लॉकवाइज की वजह से नेगेटिव, और क्योंकि ये रेफरेंस है, रेफरेंस के लिहाज से कैसे हम डिस्टेंस ले सकते हैं, तो हमारे पास वो आ जाएगा 0। बाकी जस्ट आप लोगों ने बेटा वैल्यूज पुट करनी है, F2 मल्टीप्लाई बाय A से B तक डिस्टेंस हमारे पास कितना है 20 मीटर, माइनस आपके पास ब्रिज का वेट 8,000 था, A से C तक आपके पास आ जाएगा 10। उसके बाद वेट ऑफ रेयर व्हील 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 क्यों, यहां से यहां तक डिस्टेंस आपके पास 10 आ जाएगा, माइनस आपके पास जो वेट ऑफ फ्रंट व्हील्स हैं वो है 5,000 इनटू आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से यहां तक 7 आ जाएगा, और ये वैसे का वैसे 0 आपके पास आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F2 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस 8,000 मल्टीप्लाई बाय 10 आपके पास आ जाएगा 80,000 माइनस 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 1 लाख माइनस 5,000 मल्टीप्लाई बाय 7, ये आ जाएगा 35,000 आपके पास आ जाएगा। बेटे आप इनको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 20 को छोड़ के बाकी आपके पास आ जाएगा 2,15,000 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको उधर लेके जाओगे पॉजिटिव हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, F2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अगर F2 की यहां पे वैल्यू आ जाएगी, अब आपने सिंपल क्या करना है, इस F2 की वैल्यू को यहां पे पुट कर दें। जब यहां पे पुट करोगे तो ये उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 20,000 माइनस 10,000 750 आपके पास आ जाएगा, जो कि आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा F1 का। सो ये हमारे पास न्यूमेरिकल था जो कि हम लोगों ने सॉल्व किया। इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। वैसे अमूमन क्लास के अंदर इसको नहीं करवाया जाता क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी भी है और थोड़ा सा मुश्किल भी है, लेकिन बेटे जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ये सॉल्व हो जाएगा।